बात और सुन लीजिए, क्या 3 पग पृथ्वी लेंगे वो भी अपने पैरों से। अब बलि को और हंसी आई, बोले महाराज क्या बात कर रहे हैं आप, 3 पग पृथ्वी वो भी अपने पैरों से, छोटे छोटे पैर आप कितना नापेंगे। बोले ना, हमने जो कह दिया वही हमको चाहिए, और वो भी अपने पैरों से। बलि ने कहा चलिए ठीक है। बोले ऐसे कैसे ठीक है, संकल्प कीजिए। पता चले आपने दान कर दिया, आपके आगे आने वाली पीढ़ी कहेगा तो हमारे बाबा लोगों ने पूर्वजों ने दिया था, हमारी जमीन हमको दीजिए, इसलिए रजिस्ट्री करवाना पड़ेगा। अर्थात रजिस्ट्री मतलब संकल्प करवाना, संकल्प करवाइए। बलि ने कहा हमारा मुझे बड़ा संकोच शर्म आ रही है, इतनी छोटी सी बात के मैं संकल्प करूं। बोले ना, आपको संकल्प करना पड़े, संकल्प करेंगे तभी हम जाएंगे। संकल्प मतलब प्रतिज्ञा। कहीं आप संकल्प ना करें, ऐसे दे दें, आपके आने वाली पीढ़ी आकर चीजें हम क्या कर सकते हैं, तो इसलिए आपको संकल्प करना पड़ेगा। भगवान शुक्राचार्य ने देखा कि बार बार संकल्प पर वो जोर क्यों दे रहे हैं, आखिर है कौन ये। शुक्राचार्य ने बलि को एकांत में ले जाकर कान में कहा महाराज इधर आइए। बलि ने कहा क्या बात है। बोले महाराज ये कोई न बामन है, न छप्पन है, न इक्यावन है, ये साक्षात भगवान नारायण ही तुम्हारे दरवाजे पर आ गए। ये सवेरो चले साक्षात भगवान विष्णुरप्ययः तस्य पादतेर जातो देवानां कार्य साधकः। इस साक्षात नारायण ही आए और देवताओं का कार्य साधने की, देवताओं का कार्य की सिद्धि करने के लिए साक्षात नारायण आए। न 51 है 52 है, इनके चक्कर में मत पड़िए, बहुत ही मैं कुछ नहीं दे सकता हूँ। बलि ने कहा महाराज क्या बात करें, आप मेरे गुरु ने कह रहे हैं कि मैं मना कर दूं, मैंने वचन दिया तो मैं जरूर दूंगा। शुक्राचार्य ने बार बार समझाया, नहीं माने बलि। तो शुक्राचार्य ने कहा महाराज एक बात सुनिए, 8 जगह ऐसी है जहाँ 8 झूठ बोलने से दोष नहीं लगता है। 8 जगह कौन सी है, बोले स्त्री सुनर में विवाहे चा प्रत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणे हिंसायाम नारदम साधुच्छुतम। स्त्री सु, अगर स्त्री से किसी बात पर झूठ बोलना पड़ जाए तो झूठ बोलने पर कोई दोष नहीं होता है। अब महाराज आपकी पत्नी नाराज हो गई, इतने महीनों से जितने सालों से आप कमा रहे हैं, एक सुंदर सा मंगलसूत्र मेरे लिए नहीं बना पा रहे हैं आप। इतना कमा रहे हो, किसके लिए कमा रहे हो, आगे लगे तुम्हारी ऐसी कमाई में, मुझे नहीं चाहिए। अब महाराज पति देव उनके इलाज करवा रहे हैं, जहाँ पे कहाँ जाकर इलाज कराएं, दवाइयों का ढेर, इकट्ठी दवाइयाँ के तकिए के नीचे दवाइयाँ रखी, परंतु पेट दर्द ठीक नहीं हो रहा है। अब पेट दर्द हो तो ठीक हो, सुख दुखवा रोग है तो कैसे ठीक होगा। महाराज मिश्रा जी ने कह दिया, अरे देवी कोरोना में इतना संकट था, रेल विभाग घाटे में चल रहा था, रेल विभाग बड़ा घाटे में चल रहा था, सही समय से पेमेंट मिल नहीं रहा था, इसीलिए मैं कुछ ला नहीं पा रहा हूँ, चिंता मत करिए। अपनी मिश्रानी से कहते हैं, मिश्रा जी चिंता मत करिए देवी, मैं आपकी जो पेमेंट आएगा सबसे पहले तुम्हारे लिए 50,000 का सुंदर सा एंड्रॉइड मोबाइल ले आऊंगा। अब तो मिश्रान झूमने लगे और सुंदर सुंदर गरम गरम पकवान बना करके मिश्रा जी को खिलाने लगे। शुक्राचार्य कहते स्त्री सुनर में विवाहे चा, स्त्री से अगर झूठ बोलना पड़ जाए तो उसमें दोष नहीं होता। नर में विवाहे चा, किसी कन्या का विवाह ना हो रहा हो, अगर हमारे झूठ बोलने से अगर उस कन्या का विवाह हो जाता है तो उस झूठ बोलना कोई दोष नहीं। प्रत्यर्थे प्राण संकटे, किसी की आजीविका संकट में है, किसी का आजीविका जा रही हो, अगर हमारे बोलने से उसकी नौकरी लग जाए तो उस समय झूठ बोलने से दोष नहीं। प्रत्यक्ष प्राण संकट, किसी का प्राण संकट में हो,
अगर उस समय झूठ बोलने से उसके प्राण बच सकते तो झूठ बोल सकते। इस प्रकार से शुक्राचार्य कहते हैं कि 8 जगह ऐसी हैं जहाँ झूठ बोलने से दोष नहीं लगता है। बलि ने कहा ना महाराज, मैंने वचन दिया और मैं अब अपने वचन से मुकरूंगा नहीं। शुक्राचार्य ने सोचा ये मानेगा नहीं, तो वामन भगवान ने कहा क्या बात है, आपकी चर्चाएं क्या, अगर कोई बात है तो बताओ, मैं जा रहा हूँ। बोले नहीं महाराज, रुकिए रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं? तो ठीक है चलो संकल्प करो। और बलि ने जैसे जल लिया और हाथ में जल लेने के लिए तैयार हुए, तो जो कमंडल था ना, शुक्राचार्य ने देखा ऐसे मानेगा नहीं, तो उस कमंडल की जो टोटी थी ना, उसमें शुक्राचार्य जाकर प्रवेश कर गए। अब जैसे ही जल गिराने लगे, बलि महाराज जल गिर ही नहीं रहा था। वामन भगवान ने कहा कि क्या बात है, जल नहीं गिर रहा? बलि ने कहा पता नहीं क्या इसमें फंस गया है। वामन भगवान ने कहा मुझे पता है क्या फंसा है। और वामन भगवान ने कहा मेरे पास इसका उपाय है। वामन भगवान ने एक कुशा लिया और टोटी में धीरे से छेद कर दिया, और जैसे ही छेद कर दिया तो शुक्राचार्य की एक आंख नमो नारायण हो गई। अब शुक्राचार्य एक आंख के हो गए और संकल्प हुआ, और वामन भगवान ने कहा चलो प्रणाम करो। और जैसे ही वामन भगवान को प्रणाम करते हैं बलि कि प्रणाम करते ही भगवान ने उनके चरणों पर अपना पाद प्रहार किया, पाद स्पर्श करा दिया, और जाके ब्रह्मांड कटाह का छेदन करते हुए प्रवेश कर गया। और वहां से धारा निकली, तो ब्रह्मा जी ने उस धार को अपने कमंडल में ले लिया, और आगे चल के कालांतर में वही गंगा के रूप में फिर पृथ्वी पर प्रकट होती थी। बहुत लंबी कथा है, अन्य पुराणों, विष्णु आदि पुराणों बहुत लंबी कथा बताई गंगा के अवतरण की। तो इसके बाद दूसरे पैर से वामन भगवान ने सारा संसार नाप लिया। वामन भगवान ने बताओ तीसरा पैर कहाँ रखें? अब तीसरा पैर हम कहाँ रखें बताओ? बलि ने कहा आपको सब कुछ चला गया। बलि ने कहा प्रभु एक बात बताइए, धन बड़ा है कि धन देने वाला? धन देने वाला बड़ा है। वामन भगवान ने कहा कि धन देने वाला बड़ा होता है। बलि ने कहा महाराज अभी तक आपने मेरे धन को, मेरी संपत्ति को ना पाए, अभी मैं बाकी मुझे आप नाप लीजिए। और वामन भगवान ने बलि को नाप लिया, और गरुड़ ने आकर के उनको बंदी बना लिया, पासों से बांध दिया, और इस प्रकार से बलि वामन के हो गए और वामन भगवान बलि के हो गए। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि वामन भगवान ने बलि का सब कुछ ले लिया, और लेकर के भी कुछ भी नहीं दिया। क्यों? बलि ने सब कुछ अर्पण किया और वामन भगवान ने उनको वापस किया। और वामन भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। अब सभी लोग स्तुति की करने लगे। प्रहलाद जी आ गए, प्रहलाद जी ने सुंदर स्तुति की। प्रहलाद जी कहते प्रभु आपने बहुत ही अच्छा किया, इसका सब कुछ ले लिया ना, बहुत ही अच्छा किया। वामन भगवान ने कहा जो दे दो वो यही कह रहा कि आपने सब कुछ ले लिया, बहुत अच्छा किया। वामन भगवान ने जब इस प्रकार से किया, तो वामन की जो स्तुति कर रहे हैं, बलि की जो पत्नी है वो भी स्तुति की, और बलि की एक कन्या है, नाम है विंध्यावली। बलि की कन्या ने देखा, तो जब वामन के स्वरूप को देखा था ना उसने, तो बहुत प्रसन्न हो गई थी। अरे इतना सुंदर स्वरूप है, मन करता है कि इसको गोदी में लेकर के स्तनपान करा दूं। इतना सुंदर बालक थी, मन कर रहा है कि इसको गोदी में लेकर खिलाऊं और इसको दुग्ध पान कराऊं अपने वक्षस्थल का। ऐसा भाव उसके मन में आया। जिस समय वामन भगवान सभा में प्रवेश किए थे, परंतु कुछ समय बाद जब सब कुछ वामन भगवान ने बलि का छीन लिया, हरण कर लिया, तो उसके मन में भाव आया कि इसको तो इतना दुष्ट बालक, इसको तो जहर ही दे देना चाहिए। वामन भगवान ने कहा चिंता मत करो देवी, अगले अवतार में आपकी सारी इच्छा, दोनों इच्छा को हम पूरी करेंगे। तो वही जब पूतना आती है तो भगवान उनकी इच्छा को पूरा करते हैं। कैसे? तो सब कल की कथा में हम सब लोग श्रवण करें पूतना का जब प्रसंग आएगा। वामन भगवान ने बलि की पत्नी से कहा तुम कुछ मुझसे मांगो। वामन भगवान ने जब इस प्रकार से कहा तो बलि की पत्नी ने कहा क्या मांगो, कुछ नहीं चाहिए। बार बार आग्रह किया वामन भगवान ने। बोले बलि प्रिया से श्री वामन तू मांग वर,
अति ही प्रसन्न हम भक्ति से तिहारी हैं। देवी बहुत प्रसन्न है हम आपकी भक्ति से, कुछ आप हमसे मांगिए। बलि की पत्नी ने कहा महाराज क्या देंगे? बोले दानवेंद्र प्रिया सुनहो रमानाथ, दान देवे को तुम कहाँ अधिकारी हो? आपको दान देने का अधिकार नहीं है। दान देवे को तुम कहाँ अधिकारी हो? क्योंकि मेरी और तेरी मांग एक ही ने भरी है यार। महाराज तुम्हारी जो मांग थी वो भी उसी ने भरी है, उसी ने पूरी की है, और जो मेरी मांग है वो भी उसी ने पूरी की है। तेरी और मेरी मांग एक ही ने भरी है यार, तो पे हमारी भाग तुमसे अधिकारी है। मैं तो बिराजू बाम भाग उसके। बलि की पत्नी कहती है महाराज मैं तो बिराजू बाम भाग उसके, सिंहासन में बाके बोले जाके रमानाथ तुम द्वार के भिखारी हो। जाके रमानाथ तुम द्वार के भिखारी हो। जहाँ तुम स्वयं भिखारी बन के आए हो, तुम मुझे क्या दोगे? वामन भगवान इस प्रकार से बलि की पत्नी ने कहा। बलि को आशीर्वाद किया। अब बोले तुम पाताल रसातल में चले जाओ, पाताल में जाओ और वहाँ राज्य करो, और अगला जो मनवंतर होगा उसमें तुम इंद्र बनोगे। और बलि से कहा तुमको क्या चाहिए? बलि ने कहा भगवान एक ही इच्छा है, क्या? मैं जब भी महल से निकलूं तो आपके दर्शन हो। भगवान ने कहा इसका मतलब तो हुआ कि हम आपके द्वारपाल बन जाएं, आपके सेवक बन जाएं। बलि ने कहा मैंने ये तो कहा नहीं कि आप मेरे द्वारपाल बनेंगे, सेवक बने, सिपाही बन जाइए। और वामन भगवान एक रूप से इंद्र के साथ चले गए, और जिनका नाम उपेंद्र पड़ा, और एक रूप से बलि के राज्य में आ गए और बलि के द्वारपाल बन करके रहने लगे। और बलि के द्वारपाल बन के वहाँ रहते हैं। भूत भावन भूते सदेव देव जगतपते, और रह करके वहाँ उनके द्वारपाल बन के रहने लगे। नित्यम दृष्टास्माम तत्र प्रयातिष्ठलालयम्, प्रभु मैं आपका नित्य दर्शन करूं। बहुत दिन बीत गया। माता लक्ष्मी ने सोचा मेरे स्वामी अभी तक आए नहीं हैं, तो माता लक्ष्मी आ गई बलि के यहाँ और रहने लगी। और एक दिन देखा माता लक्ष्मी ने, वामन भगवान की माता लक्ष्मी ने बलि के यहाँ आकर के रहने लगी। बहुत सुंदर सुंदर पकवान बनाती, भैया बना दिया। एक दिन की बात है, आई मिश्रा जी आ गए। आपकी बहुत चर्चा हो रही थी, आपकी और आपकी धर्मपत्नी की चर्चा हो रही थी कि कैसे आपका परिवर्तन, आपके जीवन में आपकी धर्मपत्नी परिवर्तन आए। वही हम सबको बता रहे थे कि आप राधे हैं और आपकी पत्नी गोविंद है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रावण महीना था, पूर्णिमा तिथि थी, और माता लक्ष्मी ने कलावा बांधा बलि के हाथ में। बलि ने कहा बहन क्या चाहिए तुमको? जो तुम्हारी इच्छा हो मुझसे मांग लो। माता लक्ष्मी ने कहा जो तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं ना, वो मुझे दे दीजिए। बलि ने कहा क्या बात करो बहन, जो दरवाजे पर द्वारपाल उसके साथ तुम्हारा विवाह? अरे तुम मेरी बहन हो, तुम्हारा अच्छी जगह विवाह करूंगा। माता लक्ष्मी ने कहा ना, मुझे तो वही प्रदान कर दीजिए। अर्थात लक्ष्मी ने कहा यही तो मेरे स्वामी है। बलि ने वामन भगवान को लक्ष्मी को प्रदान कर दिया, और तब से रक्षाबंधन का त्योहार प्रारंभ हो गया। तब से भाई बहन का जो प्रेम और अधिक बढ़ा, और तब से भाई बहन को लेने देने की जो प्रक्रिया थी वो प्रेम का आदान प्रदान होने लगा, और रक्षाबंधन का त्योहार प्रारंभ हुआ। इसके बाद सुखदेव स्वामी कहते हैं कि पहले कथा सुनाते हैं
और मत्स्य अवतार की कथा सुनाते हैं। मत्स्य अवतार में भगवान ने किस प्रकार से जीवों की रक्षा की, और इसके बाद यहाँ अष्टम स्कंद को विश्राम देते हैं। आगे चल के अनेक राजाओं की कथा सुनाते हैं। एक राजा हुए अम्बरीश। अम्बरीश एकादशी का व्रत करते थे और निर्जला एकादशी रहते थे, और एकादशी व्रत थे। दूसरे दिन द्वादशी को उनको पारण करना था, और द्वादशी कुछ ही समय तक थी। एकादशी का नियम होता है कि द्वादशी में ही पारण करना चाहिए। तो अम्बरीश ने सोचा कि अब पारण कर। संयोग से उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि ने कहा, महाराज मैं आपके यहाँ प्रसाद पाऊंगा, और जाकर के स्नान करने के लिए चले गए। अब देर हो रही थी। अम्बरीश ने लोगों से पूछा कि अब क्या किया जाए। तो ब्राह्मणों में विद्वान ने कहा, महाराज भगवान का तुलसी दल पड़ा हुआ चरणोदक जो जल होता है, उसको भी अगर पान कर लिया जाए तो उससे भी पारण हो जाता है। तो अम्बरीश ने वही किया और जब पान कर लिया, बाद में दुर्वासा जी आए, देखा कि इसने पारण कर लिया, बड़े क्रोध में आए और एक कृत्या को प्रकट कर दिया, एक राक्षस को प्रकट कर दिया, और कृत्या को उसको भेज दिया मारने के अम्बरीश को। और अम्बरीश की रक्षा भगवान की सुदर्शन चक्र जी करते थे, कृत्या को नष्ट कर दिया। अब वो जो सुदर्शन चक्र थे, भगवान की सुदर्शन चक्र दुर्वासा के पीछे पीछे दौड़ने लगे। दुर्वासा कई लोगों में गई, ब्रह्मा के पास, विष्णु के पास, नारायण के पास गए। सभी ने कहा हम नहीं कुछ कर सकते हैं। नारायण ने कहा अगर तुम्हारी कोई रक्षा कर सकता तो अम्बरीश ही रक्षा कर सकते हैं, और अम्बरीश के पास आए। अम्बरीश ने उनकी रक्षा की और फिर स्वयं प्रसाद पाया। दुर्वासा जी को प्रसाद पवाया, और इसके बाद इन्हीं के वंश में आगे जब शाकु आदि राजा हुए, और एक राजा हुए सौभरी, और सौभरी के वंश में ही एक राजा हुआ युवनाश। युवनाश राजा का सब कुछ दूसरे राज्य के राजाओं ने छीन लिया था, कुछ बचा नहीं था युवनाश के पास। तो वन में चले गए और यज्ञ करने लगे। महाराज वशिष्ठ ने यज्ञ करवाया, और यज्ञ करवा रहे थे तो एक घड़े में मंत्रित अभिमंत्रित जल रख दिया, और सोचा यज्ञ के बाद राजा रानी को यज्ञ जल पिला देंगे तो रानी गर्भवती हो जाएंगी। संयोग की बात है कि राजा युवनाश को एक दिन रात्रि में प्यास लगी, अर्धरात्रि में प्यास लगी, और जल खोजने लगे। कहीं जल मिला नहीं तो यज्ञशाला में गए, तो जो अभिमंत्रित जल था उसी को युवनाश ने पी लिया। अब तो सब गड़बड़ हो गया। प्रातः काल हुआ, पूछा गया वो जल कहाँ गया। युवनाश ने कहा महाराज वो जल तो मैंने पी लिया। वशिष्ठ ने कहा ये तो बहुत गड़बड़ होगी राजन। वो जल तो जो स्त्री के लिए जल रखा गया था, उससे पुत्र की प्राप्ति होगी। क्या मतलब? अब आपके पेट में बालक आएगा। अब तो बड़े परेशान हो गए महाराज युवनाश। अब युवनाश महाराज धीरे 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 उनका जो पेट था बढ़ने लगा। अब जहाँ कहीं भी जाते लोग देख कर के मजा लेते थे युवनाश का। एक दिन युवनाश ने कहा जाकर वशिष्ठ जी से कि महाराज बड़ी शर्म आ रही, बड़ा कष्ट हो रहा है, क्या करूं? अब मैं क्या करूं? वशिष्ठ ने कहा महाराज कुछ ढीले कपड़ा बनवा लीजिए। ढीले कपड़ा पहनिए। ढीले कपड़े पहने, परंतु युवनाश ने कहा महाराज बहुत पीड़ा हो रही है, अब दर्द सहन नहीं हो रहा। कहते हैं अवधवासी, एक राजा अवध के कमाल कैले। एक राजा अवध के कमाल कैले। एक राजा अवध के कमाल कैले। राजा अवध के कमाल कैले।
यज्ञ कलश के जल घटिकाए, यज्ञ कलश के जल घटिकाए। अब ऐसे राजा के हाल बेहाल एक राजा, एक राजा आगे कमाल गए एक राजा। यमुनास ने उस जल को पी लिया। पियो यमुनास कलश के पानी, पियो यमुनास कलश के पानी, पियो कमाल कलश के पानी, पियो कमाल कलश के पानी। राजा जी भई गए गर्भवती रानी, राजा जी भई गए। अब तो अयोध्या के सुन ला हवाल एक राजा, एक राजा कमाल गया एक राजा, एक राजा अवध में कमाल गया एक राजा। अब महाराज यमुनास वशिष्ठ के पास जाते हैं, कहते गुरु जी अब बहुत कष्ट हो रहा है, अब सहन नहीं हो रहा है, अब आप ही कुछ उपाय बताइए। तो वशिष्ठ ने कहा चिंता मत कीजिए, बालक के जन्म के अवसर आए, बालक के जन्म के अवसर आए। गुरु वशिष्ठ जी बैठे बुलाए, गुरु वशिष्ठ जी बैठे बुलाए। करके ऑपरेशन लियो बालक निकाले के राजा, के राजा कमाल गए के राजा। बालक रो रहा है, बालक रो रहा है, उसको दूध कहाँ से मिलेगी? अब राजा दूध कैसे पिलाए? वशिष्ठ से कहा महाराज अब क्या किया जाए? तो रो रहा है दूध के लिए। वशिष्ठ ने कहा चिंता मत कीजिए, लल्ला के पालन की चिंता सतावे, लल्ला के पालन की चिंता सतावे। राजा सराऊ के दूध कहाँ आवे, राजा मान सहित इंद्र अमृत पियो पिवाए के राजा, एक राजा अवध के कमाल गए एक 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 राजा। अब यमुनास ने गुरु जी से पूछा गुरु जी क्या किया जाए? इंद्र देवता आए और इंद्र ने क्या किया, अपनी तर्जनी अंगुली उसके मुख में दे दिया, बोले मत रो मत रो, इसलिए उनका नाम मानधाता पड़ा। तो मानधाता राजा हुए और इस प्रकार से उनकी रक्षा हुई। अनेक राजा हुए उन्हीं के वंश में आगे चल करके सगर आदि राजा हुए और सगर के 60,000 पुत्रों ने अपराध किया। कपिल मुनि के श्राप से कपिल मुनि का अपराध किया था तो 60,000 पुत्र चल करके राख हुए। अंशुमान आदि ने बहुत प्रयास किया। कपिल ने कहा कि अगर गंगा का स्पर्श हो जाएगा जल का उनकी मुक्ति हो जाएगी। अंशुमान ने तपस्या की, अनेक राजाओं ने तपस्या की, कोई नहीं ला सका तो भगीरथ ने तपस्या की और भगीरथ गंगा जी को प्रकट किया भगीरथ ने और गंगा जी को लेकर के चल गई। मार्ग में आ रहे थे और कहते एक जगह एक महात्मा का आश्रम पड़ा। महात्मा का आश्रम भी बहने लगा तो महात्मा ने देखा अरे मेरा आश्रम मेरी दुनिया बहती जा रही है। तो महात्मा ने रोक लगाई और पूरा का पूरा जल पान कर दिया अंदर।
महाराज भगीरथ आगे जा रहे थे, मुड़ करके देखा तो देखा गंगा कहाँ गई। महात्मा से पूछा महाराज, बोले हमको बड़ी प्यास लगी थी, हमारी कुटिया बह रही थी, हमने पी लिया। अरे महाराज ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। अब महाराज जन्नों ने सोचा अगर मैं उनको मुख से निकालूंगा तो उच्छिष्ट हो जाएंगे, अशुद्ध हो जाएंगे। तो कहते हैं महात्मा ने क्या किया कि अपनी जंघा फाड़ करके गंगा को वापस कर दिया और इसलिए उनका एक नाम जाह्नवी पड़ा। गंगा माता की जय। भगवान शंकर की जटा में समाई थी, इसलिए उनका एक नाम जटाशंकरी पड़ा। इस प्रकार से गंगा जी गई और सगर की 60,000 पुत्रों की मुक्ति हुई और आगे चल के अनेक राजा हुए। सुखदेव स्वामी कहते हैं खट्वांगा दीर्घबाहुश्चार तस्मात् चतुस्रवा अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवत्। खट्वांग राजा हुए, उनके दीर्घबाहु हुए और दीर्घबाहु के रघु हुए, रघु के प्रतुश्रवा हुए और प्रतुश्रवा के महाराज अज के महाराज दशरथ हुए। दशरथ महाराज अयोध्या के राजा हैं, अवध के राजा हैं, 3 रानियां हैं और संतान एक भी नहीं है। अवस्था ढल रही है महाराज दशरथ की। सोचा अब क्या किया जाए। गुरु वशिष्ठ के पास गए। गुरु वशिष्ठ ने कहा चिंता मत कीजिए राजन, मैं आपका इतने दिनों से पुरोहित बना हूँ। क्यों पुरोहित बन के रह रहा हूँ? क्योंकि मुझे भगवान ने वचन दिया था कि आप जिस कुल के पुरोहित रहेंगे वहाँ मेरा जन्म, मेरा अवतार होगा। उसी की प्रतीक्षा में मैं आपका पुरोहित बन के रह रहा हूँ और भगवान ने वचन दिया तो भगवान जरूर आएंगे, परंतु हमको कर्म करना पड़ेगा। तो क्या करना है गुरु जी? बोले यज्ञ कीजिए, पुत्रेष्टि यज्ञ किया। और पुत्रेष्टि यज्ञ किया महाराज दशरथ ने सिद्धि ऋषि को बुला करके और अग्नि देवता स्वयं अग्नि से प्रकट हो गए, चरु लेकर के प्रकट हो गए और उस चरु को दशरथ जी के हाथ में दिया। दशरथ जी ने उस चरु के उस खीर के 3 भाग बना दिए। एक भाग माता कौशल्या को दिया, एक भाग कैकेयी को, एक भाग माता सुमित्रा को दिया। कहते हैं कि जो भाग माता सुमित्रा को दिया था तो कोई पक्षी लेकर उस भाग को उड़ करके चला गया था और जाकर वह पक्षी जा रहा था तो एक वृक्ष में जाकर के बैठ गया। उसी वृक्ष के नीचे माता अंजनी विराजमान बैठी थी और उस पक्षी को कुछ बोलने की इच्छा हुई तो उस पक्षी ने जैसे ही मुख खोला वो जो चरु था वो चरु जाकर के माता अंजनी के गोद में जाकर के झोली में गिर गया। माता अंजनी सोचा ये भगवान का प्रसाद है, तो माता अंजनी ने उस प्रसाद को पाल लिया और उस प्रसाद के प्रभाव से माता अंजनी ने एक बालक को जन्म दिया जिसका नाम पड़ा श्री हनुमान जी महाराज। अन्य पुराणों में अन्य प्रकार से कथाएं हैं हनुमान जी के जन्म, परंतु एक ये भी कथा है। अब माता सुमित्रा बड़ी उदास हो गई, बोली अब मैं तो ऐसे ही रह जाऊंगे, कोई संतान नहीं होगी। तो कौशल्या माता ने कहा आप परेशान मत होइए, मैंने अभी अपना प्रसाद पाया नहीं है। तो माता कौशल्या ने अपना भाग, आधा भाग सुमित्रा को दे दिया। माता कैकेयी ने कहा मैंने भी अभी नहीं पाया, तो माता कैकेयी ने भी अपना भाग माता सुमित्रा को प्रदान कर दिया। तो माता सुमित्रा ने दोनों को वचन दिया और बोली अगर मेरे 2 पुत्र होंगे तो मैं दोनों को आपके पुत्रों की सेवा में सदा लगा दूंगी। और समय आया, धीरे धीरे समय आ रहा है और चैत्र का महीना है और अब तो मानो अवध में, अयोध्या में लोग इतने प्रसन्न हो रहे हैं कि उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। क्यों? अब माताएं गर्भ से हैं और संतान पैदा करने वाली और पुत्र पैदा होने वाले हैं, तो महाराज दशरथ पुत्र पिता बनने वाले हैं, ऐसा सबके मन में था। भगवान प्रकट हो गई माता कौशल्या के सामने, 4 भुजाएं धारण करके माता कौशल्या के सामने प्रकट हो गई। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी।
हर्षित महतारे मुनि मन हारे अद्भुत रूप दिखाए महतारे मुनि मन हारे अद्भुत रूप दिखाए लोचन अभिरामा तन धन श्यामा बुध चारि भूषण वन माला नयन विशाला शोभा दुखरारे कर जोरी अस्तुति तोरी कहीं विधि करो माला गुण जामा गीत अमाना वेद पुराण करुणा दुख सागर जब गुण आगर जय गावै श्रुति संता राजी जन अनुरागी भव प्रकट करता ब्रह्मांड काया निर्भृत माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मगर तो बाजी यह उपहारी सुनत धीर मत फिर न लाए उपचार ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विध कीन है कही कथा सुहाई मात बुझाए प्रभु चार भुजा धारण करके प्रकट हुए और माता कौशल्या ने कहा प्रभु मैंने तो शिशु रूप में आने को आपको कहा था और आप तो पिता बाबा बन के आ गए हैं। मैंने बाबू बन के आने के लिए कहा था आप तो बाबा बन के आ गए, ये आपका स्वरूप ठीक नहीं है। तो भगवान ने कहा क्या कहना चाहिए? बोले आप शिशु बन जाएंगे। तब जब बालक शिशु बनकर आदर्श शिशु होता है तो माता को बड़ा सुख मिलता है, बहुत प्रसन्नता होती है। तो माता ने कहा कौशल्या ने कि आप शिशु बन जाएंगे। तो भगवान ने क्या किया कि अपने चार भुजाओं को हटा दिया। माता ने कहा ना और सब हटाइए। क्या मतलब? बोले पूरा जो वस्त्र आपने पीताम्बर धारण किया इसको भी हटा दिया। माता पुनि बोली सो मत बोली तजहु तात यह रूपा। माता पुनि बोली सो मत बोली तजहु तात यह रूपा। भगवान ने अपना उस रूप त्याग दिया। अब क्या करना है? बोले शिशु बनिए। भगवान ने कहा माँ बहुत परेशान कर रही हैं आपने कहा कि चतुर्भुज शरीर हटा दीजिए, हमने हटा दिया, अपने वस्त्र हटा दिए। बोले ना आप शिशु बन जाइए। शिशु बन के लीला कीजिए कि आप यहाँ अवतार में आए हैं, शिशु बन करके लोगों को दर्शन दीजिए। शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। शिशु रूप में आ गए। माता ने कहा अरे रोइए तो सही, हमारे यहाँ बालक होता तो रोता है। भगवान ने कहा माँ बहुत परेशान कर रही है, मैं रोऊं? बोलना रोना पड़ेगा आपको। तो भगवान ने क्या किया? सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। हर पद पावन तेन परई भव गोपा। चरित जगावई हरि पद पावन तेन परई भव गोपा। महाराज अब तो जैसे ही कौशल्या के भवन से रोने की आवाज सुनाई दी तो जो सहचरी थी वहाँ सेविकाएं थी
एक सेविका ने दरवाजा खोला, देखा तो दौड़ती हुई गई महाराज दशरथ के, महाराज बधाई हो बधाई हो। बोले क्या हुआ? बोले महाराज माता कौशल्या ने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया, बालक को जन्म दिया। महाराज दशरथ ने अपने गले का हार उसको प्रदान कर दिया उपहार। तब तक पीछे से एक और सखी दौड़ती गई, बोले महाराज बधाई बधाई। क्या हुआ? बोले माता सुमित्रा ने दो बालकों को जन्म दिया। अब तो महाराज दशरथ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तब तक तीसरी सखी दौड़ते गई और बोले महाराज बधाई बधाई। क्या हुआ? बोले महाराज कैकेयी माता ने भी एक सुंदर से बालक को जन्म दिया। अब तो महाराज दशरथ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और दशरथ महाराज झूमने लगे, नाचने लगे और सारे अवधवासी आकर के उनको बधाई दे रहे हैं। कैसे? अब देखिए, अब शर्म करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब तो बहुत सारी काफियां यहाँ आई हैं और अगर आप लोग गड़बड़ करें तो काफी हम बचा करके अपने पास लेके चले जाएंगे, आपके पंडितानी को दे देंगे सारी काफियां। तो आइए सब लोग मस्ती से झूमेंगे। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में मस्ती में प्रगटे हैं चारों अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया राम बाजे बधैया, बाजे बधैया राम बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। अगर इस प्रकार करें तो काफी हम अपने पास से ले जाएंगे। तो थोड़ा शर्म को क्या कर दीजिए, हमने कहा था शर्म मत कीजिए। जगमग जगमग दिया जलत है, जगमग जगमग दिया जलत है, जगमग 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 दिया जलत है। अवध में बाजे बधैया। रंग तरल घट बाजे,
चारों भैयन की जय हो। तीनों मैयन की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। श्री अवध धाम की जय हो। सरयू मैया की जय हो। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन से, लगे कुटिया भी दुल्हन से, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। 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 लगे कुटिया भी दुल्हन से, लगे कुटिया भी दुल्हन से, अवध में राम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन से, अवध में राम आए हैं।
देखने राम आए हैं। बोले चारों भैयन की हो भगवान श्री कृष्ण का प्राकट रात में 12 बजे हुआ था। वैसे रात हो ही चुकी है, लेकिन 12 बजे तक करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, परंतु और जल्दी करवा देंगे। मिश्रा जी जो ललिता देवी की जो समझी थी, क्या बोलते समझी बोलते हैं, कहेंगे कि कैसे व्यास जी को पकड़ के ले आई हैं कि 8 बजे उन्होंने जन्म करवा दिया। त्रिभुवन नाथ जी कहेंगे महाराज इतने सालों से हम बनारस में रह रहे हैं, कभी ऐसा नहीं देखा कि 7 बजे जन्म हुआ भगवान का। 12 बजे भगवान का जन्म हुआ था, तो परंतु 12 तो नहीं बजाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी। 12 बजाएंगे तो आई थोड़े देर भगवान राम की चर्चा कर लेते हैं। भगवान राम का जन्म हुआ, गुरुकुल में गए और गुरुकुल में बहुत सुंदर उपदेश प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त की, और इसके बाद आ गए इधर महाराज बक्सर में। महाराज विश्राम रह रहे हैं और आए दिन राक्षस उत्पात मचा रहे हैं और उत्पात मचा रहे हैं बक्सर में। तो एक दिन विश्वामित्र जी ने सोचा कि प्रभु का आगमन हुआ, अवतार हुआ, मैं चलता हूँ, और दशरथ जी के दरबार में आ गए और दशरथ जी ने उनका स्वागत किया। आइए महाराज, बैठाया और फिर कुशल से पूछे कैसे आना हुआ। महाराज आजकल बहुत उत्पात राक्षसों लोग मचा रहे हैं, आप अपने पुत्र राम को मुझे प्रदान कर दीजिए। जैसे ही राम का नाम लिया विश्वामित्र जी ने, तो मानो दशरथ जी का शरीर सूख सा गया। दशरथ जी कहते महाराज तरस रहे थे नृपवरस रहे थे नेक निज ध्यान इस ओर भी लाइए। सोनी थी गोद भवन सोना डूबता था, किसने बचाया यह बात मत भुलाइए। सुत की कृपा से सुत संत की कृपा से शुभ यज्ञ की कृपा से पुत्रवान अब कहाए। उन्हीं सुर संत पर अब कष्ट है, बचई के पुत्र का उन्हें अब बचाइए। महाराज बहुत बड़ा कष्ट आया है संसार में और अब अपने पुत्रों को भेजिए। आप भूल गए क्या? यज्ञ की कृपा से ब्राह्मणों की दया से ही आप पुत्रवान कहाए हैं, अब आप अपने पुत्रों को भेजिए। महाराज दशरथ ने कहा महाराज मैं अपने पुत्रों को कैसे भेजूं? ये दोनों ललन मेरी आंखों के तारे, ये दोनों ललन मेरी आंखों के तारे, करूं कैसे मुनिवर तुम्हारे हवाले। इन्हें छोड़ चाहे जो आज ले लो, मेरी ताज ले लो, मेरी राज ले लो। दशरथ जी कहते महाराज आपको जो चाहिए, मेरा ताज मेरी मेरा सिंहासन ले लीजिए, आपको जो चाहिए कोष चाहिए धन चाहिए सब ले लीजिए, परंतु दोनों ललन मेरी आंखों के तारे, करूं कैसे मुनिवर तुम्हारे हवाले। इन्हें छोड़ चाहे जो आज ले लो, मेरी ताज ले लो, मेरी राज ले लो, मेरी ताज ले लो, मेरी राज ले लो। मगर जिंदगी के सहारे न मांगो, मगर जिंदगी के सहारे न मांगो। लखन राम मुनिवर हमारे न मांगो, मगर जिंदगी के सहारे न मांगो। लखन राम मुनिवर हमारे, लखन राम मुनिवर हमारे, हमारे न मांगो दुलारे न मांगो, हमारे न मांगो दुलारे न मांगो। लखन राम मुनिवर हमारे न मांगो, लखन राम मुनिवर हमारे न मांगो, लखन राम मुनिवर हमारे न मांगो। दशरथ ने बहुत प्रार्थना की महाराज मान जाइए
चाहिए, मेरे पुत्रों को मत लीजिए, आपको जो चाहिए मैं सब कुछ निछावर कर दूंगा। कीजय हुलसाए सब संशय प्रमाद त्याग, कीजय हुलसाए सब संशय प्रमाद त्याग, कौशल मुनि के संग राम लखन यदि जाएंगे। मेरी कला विद्या में महाराज विश्वामित्र जी कहते हैं दशरथ जी से, मेरी कला विद्या में पारंगत नहीं है, बला अति बला पुनि विद्या ये पानी है। बला और अति बला नाम की इनको विद्या मिलेगी, मेरे साथ जाएंगे। उसका प्रभाव क्या होगा, उस विद्या को पाने से इनको उनके साथ क्या हो जाएगा। बोले भूख नहीं प्यास नहीं कबहू उदास नहीं, भूख नहीं प्यास नहीं कबहू उदास नहीं, और दिन दिन प्रकाश कर तेज अधिकारी है। नारायण जुगल जाए चतुर के, नारायण जुगल जाए चतुर के, और चार अगर जाए तो 8 हो के आएंगे। तब वशिष्ठ महाराज वशिष्ठ जी ने, तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, महाराज वशिष्ठ ने समझाया कि महाराज इनको प्रदान कीजिए, इनकी बात को मानिए। तो महाराज दशरथ ने लखन और राम को विश्वामित्र जी के साथ भेजा। किसी ने कहा महाराज दशरथ के 4 पुत्र थे, तो विश्वामित्र जी ने राम और लखन को ही क्यों मांगा। राम से नीचे तो आ रहे थे भरत जी, और भरत जी से छोटे थे लक्ष्मण, तब जाके शत्रुघ्न थे, तो लखन को ही क्यों मांगा। भरत को मांगते, नंबर तो भरत का था। बोले कारण ये था कि जिस समय महाराज विश्वामित्र आए थे, पधारे थे ना सिंहासन पर विराजमान हुए, तो महाराज दशरथ सबका परिचय करा रहे थे। और जब राम जी आए तो राम जी को परिचय करा कि मेरा ज्येष्ठ पुत्र है। राम जी ने प्रणाम किया और दशरथ जी के एक साइड में किनारे दाएं साइड में खड़े हो गए। इसके बाद भरत जी आए, बोले ये मेरा दूसरा पुत्र भरत है, तो भरत जी आकर के दूसरे साइड में बाएं साइड में खड़े हो गए। इसके बाद फिर लखन लाल आए, लक्ष्मण जी आए, लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया और लखन जी राम जी के पास खड़े हुए। इसके बाद शत्रुघ्न जी आए, शत्रुघ्न जी ने प्रणाम किया और शत्रुघ्न भरत जी के पास खड़े हुए। तो विश्वामित्र जी ने कहा ये जोड़ी मुझे चाहिए, इसीलिए राम और लखन को भरत को छोड़ करके राम और लखन को लेकर के महाराज प्रस्थान किए विश्वामित्र जी, और जाकर के सुराहु ताड़का आदि का वन किया, और आगे जाकर के बहुत आगे चले गए तो एक निर्जन स्थान दिखाई दिया, जहाँ कोई पक्षी भी कलरव नहीं कर रहा था, सुनसान एकांत स्थान था, मानो कई वर्षों से वो स्थान निर्जन बना हुआ है। भगवान राम ने पूछा गुरुदेव ये निर्जन स्थान क्यों पड़ा हुआ है, ऐसा लगता है कि यहाँ कभी कोई बस्ती थी, परंतु अभी इस तरह से क्यों पड़ा हुआ। विश्वामित्र ने कहा कि छोटे से अपराध के कारण ये स्थान निर्जन बना हुआ है। तो विश्वामित्र ने विस्तार से कथा सुनाई, किस प्रकार से गौतम ऋषि की पत्नी जो अहिल्या थी उनसे थोड़ा सा अपराध हो गया था, जिसके कारण गौतम ऋषि ने उनको श्राप दे दिया था, और पत्थर के रूप में शिला के रूप में वहीं रह रहे थे। भगवान राम ने कहा कि इस शिला के रूप में कोई नारी दिख रही, तो सारा रहस्य बता दिया विश्वामित्र जी ने। विश्वामित्र ने कहा राम अब तुम आए तो तुम इसका कल्याण उद्धार कर। भगवान ने कहा मैं कैसे उनका उद्धार कर सकता।